वही चीज़ें ऐसी क्या हैं जो आप जानते हुए भी इग्नोर करते हो। एसएससी 2025 में आपकी वो जो कमियां हैं उनसे निकल के आप सिलेक्शन ले जाओ, उसी के लिए भाई वीडियो होने वाली। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो भाई आपका जैसे चीज़ें आप गैप अपने देखते जाना, कहाँ गैप आ रहा था भाई उसी को आपको फिल करना है, काम हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ काम हो जाएगा, ठीक है। कंपटीशन मत देखो भाई, कंपटीशन वही है, कंपटीशन उतने ही बच्चों में है, ठीक है। जो नए आ रहे हैं उनसे कंपटीशन नहीं है आपका, ठीक है। जो एक्सपीरियंस है बच्चे पुराने हैं उनसे है कंपटीशन, और बच्चे उतने ही हैं। ये मत सोचो कि बस कंपटीशन बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। पहली बात तो ये निकाल दो दिमाग में से। दूसरी बात, अपना डेली का भाई मॉर्निंग में एक टाइम सेट कर लो, भाई इतने टाइम मेरे को ये चीज़ें करनी है। टाइम भी नहीं किया जा रहा तो केवल इतना कर लो कि मेरे को इतना करना है, आज शाम तक रात तक करना है। उतना ही करना जितना आप कर सकते हो, क्योंकि रात में आप एकदम सेटिस्फाइड होने चाहिए। जब आप बेड पे सोने जाओ तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हाँ आज मैंने अच्छा ठीक है इतना किया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके कल के भी लिए चल रहा होगा, कल मेरे को ये चीज़ें करनी है, तो सुबह कल जल्दी उठ के वही अपना गोल्स, पर डे के गोल्स अपने डिसाइड कर लो। आप ज़्यादा लंबा सोचोगे कि भाई मेरे को वो चीज़ अचीव करनी है यार, उसके लिए मैं ये करूँगा, ये सारा करूँगा, ये नहीं सोचना। आपको डेली का सेट करना है। मेरे को इतना पार्ट आज इंग्लिश का ख़त्म करना है, वोकैब याद करनी है, इतनी वोकैब करनी है, ठीक है। वो अपने हिसाब से देखिए, हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है, अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, टाइम टेबल पढ़ने का टाइम अलग होता है, सारी चीज़ें अलग होती हैं। और कोई बता रहा है आपको पर्टिकुलर यही करने से आपका सिलेक्शन होगा, वो आपको पागल बना रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे GD, MTS, CHSL, CGL वाले, ठीक है। सभी के लिए वीडियो है इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट आता है आपको, जो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और या फिर आपने एग्ज़ाम भी दिया हो, आप एग्ज़ाम में रह गए, ठीक है, चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं, वैसी चल रही है, लेकिन आपने फोकस उस पर नहीं किया जहाँ पर आपकी कमियां आ रही थी। केवल आप उनको पकड़ के उनको ग्रैब कर लो, उन पर काम कर लो ना। आपका जो 70% बनना था मार्क्स, वो भाई 80% पे आ जाएगा। लेकिन आपको वही 10% का गैप कम करना है। वो कैसे होगा? जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करने से होगा, ठीक है। कमियां कैसे पता चलती हैं? कमियां ऐसे पता चलती हैं, आपने जो एग्जाम में चीज़ें गड़बड़ की हैं उन्हीं चीज़ों को देखना है, भले ही आसान चीज़ हो वो, ठीक है, क्योंकि उसमें दोबारा गलती होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। कोई भी वो चैप्टर हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इंग्लिश के, ठीक है, पर्टिकुलर उसी पर काम करना है। आपने जो पढ़ रखा है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, चीज़ें आती हैं, उन पर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं देना चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आसपास नहीं है आपका। बाकी मेंस आ रहा है CPO और CGL का, उसकी बात अलग है। उसके लिए तो भाई आपको पता है चीज़ें कैसे करनी है, आई होप कर भी रहे होगे। नहीं कर रहे तो भाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके लिए तो आपके पास टाइम नहीं है, मौका मिला है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा, अच्छे से खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरे को देख के कि ये कितना कर रहा है यूट्यूब पर, इसका कितना स्कोर बनना है, वो आपको करना ही नहीं है। वो बंदा पहले से भाई खा के बैठा है, मतलब वो सारी चीज़ें उसको आती हैं, वो उसका स्कोर कहीं और ही जा रहा है, उससे मतलब है नहीं। आपको अपनी वीकनेस देखनी है, मेरी वीकनेस कहाँ जा रही है, उनको इम्प्रूव करना है। सबको पीछे छोड़ दोगे केवल इतनी सी चीज़ करने से। वो आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको पता चल सकती हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं से भी चैप्टर वाइज लगा रहे हो, या एग्ज़ाम दे के आए हो मेन एग्ज़ाम, उसमें और ज़्यादा पता चलती हैं भाई अपनी कमियाँ। रियल में आप घर पे लगाते हो आराम से रिलैक्स होके, उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में पता चलती हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में मेरे को 3 मिनट लग गए थे, ये क्वेश्चन तो भाई 1 या 1.5 मिनट का था। तो यही चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है। ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन हो गया है उसको आप देखो ना, हो गया है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगा है, क्यों लगा यार? टाइम नहीं लगना चाहिए ना, वो चीज़ देखनी है। अब यही सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पर सारे ही मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, सेक्शनल और चैप्टर वाइज, फुल मॉक, प्रीवियस ईयर सारे आपको मिल जाते हैं। पास प्रो चलता है टेक्स्ट बुक का। तो इस पर अभी भाई सेल आने वाली है, आपको पहले से ही मैं बता दे रहा हूँ, जिससे अभी बच्चे बोलते हैं महंगा है महंगा है। तो भाई सेल आने वाली है 27 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगी। ग्रैंड फिनाले सेल नाम है इसका। तो फटाफट से मतलब ध्यान रखना, सेल जैसे ही स्टार्ट हो भाई कर लेना। पास प्रो लेना हो या लेने की सोच रहे हो या एंड होने वाला हो, ठीक है। स्नैप कोड है SNAP, यूज़ कर लोगे तो 12% ऊपर से ऑफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। इतना ही है, और लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। एक और बात, GD वाले बच्चे शायद मेरे को देख रहे होंगे, GD वाले बच्चों के लिए एक और चीज़ बता दूं। अभी क्या है ना, कंफ्यूजन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाने हैं, हाई कट ऑफ जा रही है, क्या करें? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसी जगह से लगाओ भाई
जहाँ से आपको प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर का कॉन्क्रीट मिल रहा हो, हार्ड क्वेश्चन भी मिल रहे हो, इजी सब मिक्सअप मिल रहा हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको एक सोर्स बता दे रहा हूँ बढ़िया सा। एस चंद की तरफ से एसएससी जीडी की बुक है, प्रशांत शर्मा सर द्वारा रिटन है, ठीक है। प्रशांत शर्मा सर द्वारा रिटन है, काफ़ी अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर टोटल सॉल्यूशन दे रखे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो भाई कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तो आपको एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में या फिर ढूंढने में इधर उधर जरूरत नहीं है, एक बुक ले लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये वाली आपकी हिंदी में, अभी वो दिखाई थी आपको इंग्लिश में। लिंक इनकी दोनों की नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फटाफट से चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आपका एसएस वाला काम हो गया, ठीक है। जो बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स के लिए मैं 2 चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहले भाई सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस के साथ चैप्टर वाइज चीज़ें करो, ठीक है। एकदम मॉक पे नहीं आना, डिमोटिवेट हो जाओगे, ये लगेगा कि हम तो अचीव ही नहीं कर पाएंगे वो चीज़। डेली आप चीज़ें करो, चैप्टर वाइज लगाओ, इंग्लिश हो, जीएस हो, चाहे मैथ हो। जीएस के भी लगाने भाई, आप लोग सोचो जीएस पढ़ ली यार, जीएस में क्या ही आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्या क्वेश्चन लगाओ, नहीं। जीएस की हमें अपनी वो पता चलती है कितनी गहराई है, हाँ हम जानते हैं कि नहीं टॉपिक के बारे में। तो ये चीज़ें हो गई बिगिनर्स के लिए। 2 चीज़ें मैंने बता दी भाई, करनी है। बाद में आप मॉक पे आ सकते हो, फुल मॉक पे, जब आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, ठीक है। अब क्या है ना, चीज़ें अब कुछ ज़्यादा बची नहीं है, इतनी ही चीज़ें हैं, बस आपको इसके अलावा जो कमियां हैं उनको दूर करके भाई प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, जिससे आपका जो टाइम है ना वो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे कम होते जाए, ठीक है। जिससे आपको एग्जाम में अगर प्रेशर भी बन जाए, भाई हार्ड पेपर आ गया उसको हैंडल कर लो। ओवरऑल जो बच्चा स्कोर कर रहा है अपना परसेंटाइल उसमें अच्छा बना लो, ठीक है। परसेंटाइल तो आप देखते होगे, जो रैंक IQ रैंक मित्रा पर, ठीक है, जो आप आंसर की डालते हो तो अपना परसेंटाइल पता चलता है। 90+ परसेंटाइल अपना लाने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं है एक बार में आ जाएगा। डे बाई डे, जैसे मैंने बोला, गोल भाई छोटे रखने चाहिए, डे बाई डे के गोल सेट करो, अपना काम हो जाएगा। 2025 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल अपने आप को एग्जामिन करना है, सामने वाले को नहीं करना। सामने वाला क्या कर रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, क्या हो रहा है उसका, ठीक है, अपना क्या हो रहा है उस पर ही फोकस करना है, केवल उतने से ही काम हो जाएगा। कंपटीशन बना रखा है, हुआ इतना है नहीं। पेपर का लेवल देख रहे हैं, खुद लगा के देख लेना, ऐसे CGL की बात कर रहा हूँ, पेपर खुद लगा के देख लेना। 60% सिलेबस करने के बाद 120-130 आराम से ले आओगे। नॉर्मलाइजेशन मिला है बच्चों को, तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगी कट ऑफ भाई बहुत ज़्यादा चली गई, ठीक है। हालांकि UR कैटेगरी के लिए भाई है ज़्यादा, हर एग्ज़ाम में ज़्यादा जा रही है, क्योंकि अभी मैं चीज़ें और बोलूँगा तो फिर अभी बहुत सारी कैटेगरी वाले बच्चे होंगे, उनको थोड़ा चीज़ें लग सकती हैं बेकार, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। EWS भी है अभी, तो EWS OBC जनरल वाले बच्चे भाई सबको पार करना पड़ता है। और ये कभी कभी जब खुद पे बात आती है ना, 1-2 नंबर से रह जाते हो, तो डीमोटिवेटिंग भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो आई होप चीज़ें आप समझ रहे होगे। तो आपको तैयारी भी भाई उसी लेवल की रखनी है, अपने आप को एग्जामिन करना है, अच्छे से चीज़ें करनी है। और भाई हम भी लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी मैंने आपको रिजल्ट नहीं दिखाया, ये लो ज्वाइनिंग लेटर, तो भाई चीज़ें पता नहीं है। 3-4 साल हो गई इसी फील्ड में, तो ये मत सोचना यार, ठीक है। और बाकी यार ज्वाइनिंग लेटर की बात है भाई, बढ़िया सब कुछ रहा तो आपको जल्दी देखने मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।